हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है सोने का पिंजड़ा। एक शहर में कपड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। आसपास के गांवों के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आते थे। सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार कपड़ा भी देता था, इसलिए आसपास के गांवों में सेठ को उगाही करने जाना पड़ता था। एक बार सेठ गांव में उगाही करने गया था। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का समूह देखा। हरे रंग, लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोतों को देखकर सेठ ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते। एक दो तोतों को घर साथ ले जाऊंगा तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। यह सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोता पकड़ लिया। इस तोते को सेठ अपने घर ले गया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए बैठक और एक झूला रखवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी तश्तरी भी रखवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को दी जाने लगी। घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बातें करने में सबको बहुत आनंद आने लगा। दूसरी बार जब सेठ उगाही करने निकला तो उसने तोते से कहा, तोते राम, मैं उगाही करने जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता व सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी, उन सबसे कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद से रह रहा है। सेठ उगाही कर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। तभी तोतों का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच से मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ, हमारा तोता क्या कर रहा है? सेठ ने उसे शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। सेठ उनके पास गया। उसने तोतों को हिला डुला कर देखा, पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। सेठ जी घर वापस आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के समाचार पूछे। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेशा सुनाया तो सभी लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजड़े के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजड़े के झूले से नीचे गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजड़े का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा वह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजड़े से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूं। मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन था वह पिंजरा, मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौटकर आया हुआ देख सब खुश हो गए। अब मुक्त वातावरण में तोता सबके साथ आनंद से रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि घर चाहे सोने का हो, लेकिन अगर किसी को भी घर के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। सभी को स्वच्छंदता पसंद होती है। ओके, बाय।